स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में अगर सीयूटी का एग्ज़ाम दिए हैं, आपका कम मार्क्स आ रहा है और आपको एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको जो है सीयूटी 2026 में कितने नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने कट ऑफ पे एडमिशन होगा मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। तो आपको अगर कम मार्क्स पे चाहिए या फिर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ही चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, आप उनसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहाँ से जाइए और इसको आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप मुझसे फ़ोन नंबर फ़ोन कॉल या फिर मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट रहेगा उसको मैं एड्रेस करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा क्योंकि जो आपका कोर्सेस वगैरह है बहुत ही कम है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, कि आपका जो है यहाँ पे जो जो कोर्सेस है उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कट ऑफ जो है वो कितने नंबर में से है। ठीक है, आप ये मत समझना कि जो भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपका जो मैक्सिमम नंबर होता है सीयूटी में 1250 उसमें से है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज है। तो जैसे कि अगर आपको जो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बॉटनी करना है तो उसके लिए आपको बायोलॉजी का एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी में। ठीक है, और यहाँ पे एक और जो रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलता है, मिनिमम जो है आपका 65% चाहिए होगा 12th में, जो कि मतलब थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। 50% रहता है और SC ST PWD है तो 60% चाहिए आपको 12th में। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि इतना परसेंटेज आपको चाहिए होगा। उसके अलावा MSc जूलॉजी का बात करेंगे तो उसके लिए आपको बायोलॉजी का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, और आपका जो है BSc MSc केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसके लिए आपका केमिस्ट्री बायो मैथ्स फिजिक्स कोई सा भी एग्जाम का जो पेपर है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड BSc MSc फिजिक्स का बात करेंगे, फिजिक्स या फिर मैथ्स का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका BSc MSc मैथमेटिक्स का बात करेंगे तो फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस तीनों में से किसी भी जो आपका नंबर है उसी का मार्क्स आपका देखा जाएगा। और आपका जो BSc MSc इन्वायरमेंटल साइंस है उसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री किसी का भी आपका अगर तीनों में से कोई एक पेपर आपने दिया है तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन हो जाएगा। यहाँ का जो सबसे पॉपुलर और हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाला कोर्स है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री का पेपर अगर आपने दिया है तो दोनों में से कोई सा भी पेपर जिसमें भी ज़्यादा नंबर है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, BSc MSc प्रोग्राम जो है आपका इकोनॉमिक्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए आपका इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स का पेपर जो है वो देखा जाएगा। बट इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, कि आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स आपका क्लास 12 में रहना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तभी आप जो है इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड BBA MBA जो है यहाँ पे कोर्स, इसके लिए आपका बिजनेस स्टडीज़ का डोमेन देखा जाएगा। ठीक है, और जो आपका BA ऑनर्स है जो आपका पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसमें आपको यहाँ पे BA इन पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे कौन सा जो है आपका सब्जेक्ट लेना है। सॉरी, मतलब मैंने आपको थोड़ा एक गलत बता दिया। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ के लिए आपका जनरल टेस्ट, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, EVS, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चल जाएगा। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है यहाँ पे ये सारे जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं आपका जनरल टेस्ट, इंग्लिश, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, कोई भी सब्जेक्ट आपने अगर लिया है तो आप जो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। BA इन डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है इसमें भी सेम आपका हाल है, कोई भी सब्जेक्ट से आपका चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोशल वर्क का भी सेम है, इतने सारे सब्जेक्ट ऑप्शन है, इसमें से कोई भी है आपके पास तो हो जाएगा। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी सेम है, जनरल टेस्ट, हिंदी, संस्कृत, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, कोई भी सब्जेक्ट आपने एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। BA हिंदी का भी सेम है, कोई सा भी सब्जेक्ट के बेसिस पे हो जाएगा। और BA इन इंग्लिश का बात करेंगे, जनरल टेस्ट, इंग्लिश, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, ये सब के लिए होगा। रिलीजन एंड सिविलाइजेशन का बात करेंगे, इसके लिए भी सेम ऐसा ही है, कोई सा भी सब्जेक्ट चल जाएगा। और 3 ईयर वोकेशनल कोर्स जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, अगर उसका बात करेंगे तो उसके लिए जनरल टेस्ट, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आपने दिया है तो आप जो है यहाँ पे इस कोर्स के लिए भी एलिजिबल है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि जितने भी कोर्सेज है सभी में आपका एक एक कोर्स का ही, मतलब एक एक पेपर का ही मार्क्स देखा जाएगा। तो जितने भी कट ऑफ मैं बताऊँगा आपको सब 250 के आउट ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो आप देख लेना कि किस मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है और 250 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 250 के अंदर ही कट ऑफ आपका डिसाइड होगा। तो चलिए अब हम लोग कट ऑफ को एक बार देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो आपका सेकंड मेरिट कट ऑफ है UG इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए CUT 2025 में 30 जुलाई को लास्ट ईयर ये रिलीज़ हुआ था। तो सेकंड कट ऑफ अगर आप देखते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है, तो अनरिजर्व का कट ऑफ जो है 128 था, OBC का 109, EWS का 100, SC का 117, ST का 123। ठीक है, जो आपका पब्लिक पॉलिसी का देखेंगे आपका, तो इसमें अनरिजर्व का 130 था, OBC का 103 था और EWS का 99, SC का 112 और ST का 110 था। ठीक है, तो EWS का कट ऑफ मतलब यहाँ पे तो एक्चुअल में देखेंगे तो सबसे कम EWS का है, SC ST से भी कम है। ठीक है,
इंटीग्रेटेड बीए बीएड जो कि आपका सीयूटी के थ्रू तो नहीं है, तो उसको देख के फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे अभी देखेंगे जो बोटनी है, ठीक है, बीएससी एमएससी बोटनी का अगर बात करेंगे तो उसका कट ऑफ जो है मतलब कम ही है एक्चुअल में, देखेंगे बायोलॉजी के हिसाब से। अनरिजर्व का 164 मार्क्स, ओबीसी का 160, ईडब्ल्यूएस का 158, एससी का 163 और एसटी का 157, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का देखेंगे, केमिस्ट्री में 84, 81, 78, 79, 50, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका 84 नंबर 85 नंबर है तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में मिल सकता है, ठीक है। फिजिक्स का कट ऑफ जो है सबसे लोएस्ट है, ठीक है। किसी को अगर बीएससी एमएससी फिजिक्स करना है और उसके फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में से, ठीक है, फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में आपका 35 to 40 नंबर आ गया है तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक आपका 34 मार्क्स पे अनरिजर्व को मिल रहा है, ओबीसी को 34 मार्क्स पे मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को 30 मार्क्स पे, एससी को 30 पे और एसटी को 31 मार्क्स पे, ठीक है। जूलॉजी का बात करेंगे, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। इन जनरल देखेंगे आपका अनरिजर्व का 201 है, ओबीसी का 194 है, ईडब्ल्यूएस का 173, एससी का 197 और एसटी का भी 197, ठीक है। मैथमेटिक्स का फिर से फिजिक्स की तरह ही बहुत कम है, 46 नंबर पे आपको अनरिजर्व पे मिल रहा है, 44 नंबर पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 41, एससी का 42 और एसटी का 36, ठीक है। तो ओवरऑल इतने कम मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि एडमिशन आपका नहीं हो सकता है अगर आपको यहाँ पे लेना है तो, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मैंने बताया था आपको बायोटेक्नोलॉजी का जाता है और आप देख भी सकते हैं कि सेकेंड राउंड में अनरिजर्व का कट ऑफ जो है 213 नंबर है, ठीक है। ये आपका बायो या फिर केमिस्ट्री का स्कोर हो सकता है, 230 नंबर है वहीं पे आपका देखेंगे अगर, ठीक है। ये आपका ओबीसी कैटेगरी का 211 नंबर है, ईडब्ल्यूएस का 211 है, एससी का 199 है और एसटी का आपका 202 है, ठीक है। आप समझ सकते हो एसटी कैटेगरी होने के बाद भी 202 नंबर पे आपको सेकंड राउंड में एडमिशन मिला है। इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए का देखेंगे कम नंबर ही है, 136, 123 है आपका ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस का 121 है, एससी का 116 है, एसटी का 76 है बस। और जो आपका वोकेशनल कोर्स है उसमें आपका 73 है अनरिजर्व का, ओबीसी का 56, ईडब्ल्यूएस का 45, एससी का 68 और एसटी का 42, ठीक है। तो ये जो है आपके मतलब अलग अलग जो कोर्सेज थे उनका कट ऑफ थे। और सेफ स्कोर की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो जितने भी नंबर है इसमें से आप अगर +10 कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट सेफ रेंज में रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा और फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही लो मार्क्स यूनिवर्सिटी है तो आप जो ज़रूर से ज़रूर उसको कंसिडर कीजिए, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं जो आपका मदद करने के लिए ज़रूर आपको ट्राई करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।